असल में बुनियादी तौर पे जो वाइल है ना जी, ये है 4 ml की 100 मिलीग्राम इसकी डोज है और ये कोलोरेक्टल कार्सिनोमा यानी आंतों का जो कैंसर होता है ये उसमें इस्तेमाल होती है। पता ये चला कि ये जो थी ड्रग, अगर इसको थोड़ी सी अमाउंट इसकी 1.25 मिलीग्राम जो कि बनती है इशारिया यानी 0.05 ml, बहुत छोटी सी है, ये अगर उसकी आँख की पुतली में, जिन मरीज़ों को शुगर की मरीज़ हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जब आप उनको जो कॉम्प्लिकेशन आँखों में अंधापन होता है ना, वो उसकी वजह ये होती है उनकी खून की नालियाँ, रेटिना एक पर्दा है जिसके ऊपर जैसे कैमरे की एक वो होती है ना, जो चिप होती है, तो वो भी समझ लें जिस पे सारी आप चीज़ें लेते हैं, तो जब वो खून की नालियाँ उस पर आती हैं तो अंधापन हो जाता है। इस टीके का काम ये है कि इस खून की नालियों को जो रेटिना के ऊपर फैल रही हैं ये उसको रोक देता है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जो उसका अंधापन है या सोजिश रेटिना के ऊपर ठीक हो जाती है, और बंदा जो है जिसने अगर नाबीना होना है 5 साल में, शायद वो 25 साल तक नहीं हो पाता। तो हमने ये बुनियादी तौर पे 28,000 से 30,000 का टीका है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये 80 मरीज़ के लिए बन जाता है। अब आप देखें 80 मरीज़ का मतलब है कि 500 का टीका हो गया। अब एक गरीब मुल्क में अगर 500 का टीका, जबकि इसके मुकाबले में जो टीके जो प्री फिल्ड आते हैं 0.05 ml के, वो 40,000 का है। तो मैंने कैलकुलेट किया अगर 80 मरीज़ों पे वो करें तो 32 लाख बनते हैं। उससे ज़रा ऊपर का टीका जो है वो 1 लाख का है, तो यानी कि 80 बनते 80 लाख का टीका है। जहाँ गरीब, जो ऑलरेडी हमारा मुल्क गरीब है, जहाँ पॉवर्टी भी है, जहाँ एजुकेशन भी नहीं है, तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसलिए मैंने स्टैंड जो लिया वो ये लिया कि रॉश कंपनी को आम कंपनी भी नहीं है, गरीबों की दवाई है। लेकिन हमने इस दरमियान में ये ज़रूर किया कि ये जो टीका जब उन्होंने जहाँ कहीं भरा है ना, उसके बाद देखे ना एक टीका था, उसको उन्होंने लेके, जैसे इंसुलिन आप देखते हैं, इंसुलिन की एक बड़ी वाइल होती है, लोग लगाते हैं लोग, उन्होंने जो भरा है ना उसको सिरिंजों में, बनाया नहीं गया, सिर्फ सिरिंजों में भरा है। उसके बाद जब ये बन जाता है तो 6 घंटे के अंदर इसको इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इसको डिस्कार्ड या फेंक देना चाहिए। जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वो ये करते हैं कि जब अपने तमाम जो मरीज़ हैं उनको इकट्ठा बुला लेते हैं, एक ही दिन वाइल खोलते हैं, उस वक्त लगा के और डिस्कार्ड कर जाता है। ये जो इन्होंने बनाया है या ट्रांसपोर्टेशन हुई है, वहाँ कहीं ना कोई इन्फेक्शन हुई, सेंटर बना दिया, हमारे पास 80 मरीज़ आ गए। अब ये सारे के सारे अंधे नहीं हुए जो एक कंसेप्ट डेवलप हो गया, क्योंकि इन्फेक्शन हुई। इन्फेक्शन 3 बैक्टीरिया की हुई, एक स्यूडोमोनास था, एक स्टेफिलोकोकस था, एक स्ट्रेप्टोकोकस था। ये जो तीनों ऑर्गेनिज़म थे, इनकी इन्फेक्शन और बड़ी खौफनाक इन्फेक्शन हुई। कुछ लोगों ने हमसे बहुत जल्दी रब्ता कर लिया, तो हमने उनको ट्रीटमेंट अच्छी दे के घरों पर भेज दिया। कुछ लोग जो है अब हमारे पास ज़ेरे इलाज हैं, 20 के करीब मियो अस्पताल में, और 3 जो हैं इस वक्त बिस्तर में आए थे। टोटल 23 आए थे, बाकी अपने घरों में जा चुके हैं। वो जो कंसेप्ट था सारे अंधे हो गए, ऐसा नहीं है। अब इन 20 में से भी 18 को हमने सफाई वगैरह करके दवाइयाँ वगैरह शुरू करा दी। मुल्तान वाले जो तीनों थे उनको हमने घर भेज दिया। लेकिन अभी हम ये बताएं आपको कि कितने मर्दों की ब्लाइंड हुई है, ये कहना मुश्किल है इन 23 में से, क्योंकि बाकी तो ठीक हो गए, घर चले गए। इन 23 में जब हम इनका मुकम्मल इलाज कर लेंगे, ज़्यादातर ठीक हो जाएंगे, बहुत थोड़े से होंगे जिनको होगा। लेकिन एक आँख में क्योंकि ब्लाइंडनेस हुई है, तो दूसरी आँख से अल्लाह का शुक्र है उनका काम चल सकेगा। तो वो जो है ये कमेटी जो हमारी दूसरी बनी है, क्योंकि मैं कह रहा था गरीबों का टीका है, इस पर भी एक माफिया सरगर्म हो गया, जिनके बड़े महंगे टीके हैं, वो चाह रहे हैं कि हम बैन कर दें इसको। वो इतनी हाइप क्रिएट करवाना चाह रहे हैं, लेकिन एफिकेसी वाइज वही इसका अफेक्ट है जो उन टीकों का है, जो 40,000 और 1 लाख का टीका है। अगर ये टीका क्लियर हो गया तो फिर हमने SOP तैयार कर लिए इस कमेटी ने कि हम उनको कैसे आइंदा लगाएंगे। पहली बात तो है कि हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है, हम ख़ुद ख़रीदेंगे और ख़ुद स्टोर करेंगे और ख़ुद कोशिश करेंगे हम इसको अपने अस्पतालों में लगाएं। लेकिन हम अगर कोई प्राइवेट लगाना चाहता है प्रोफेसर, तो उसको हम लाइसेंस देंगे, ऐसे नहीं इजाज़त होगी। उसकी वजह यह है कि ये टीका हर जगह नहीं मिलता, ये जहन में रखिएगा। आम केमिस्ट शॉप पे नहीं मिलेगा आपको, किसी आम जगह नहीं मिलेगा, किसी आम अस्पताल में नहीं मिलेगा, किसी सरकारी अस्पताल। ये ख़ास तौर पे उस जगह इंपोर्ट किया जाता है जहाँ कैंसर है, जैसे शौकत खानम, अपना शफा इंटरनेशनल और 2-4 हॉस्पिटल हैं बड़े बड़े पाकिस्तान की, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। और ये बुनियादी तौर पे कैंसर के था, लेकिन क्योंकि डॉक्टर आई वाले इसको इस्तेमाल करना शुरू हो गए थे, तो ये प्रिस्क्रिप्शन पे डॉक्टर की ये दिया जाता था। लेकिन इन बंदों ने क्या किया, कहाँ से हासिल किया, वही तो हम इंक्वायरी करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से टीका लिया है, कैसे लिया है, गलत तरीके से लिया है, ये इंक्वायरी चल रही है।